हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीएस स्कूल दुर्गेश सर में आपका स्वागत है। आज ये हमारी 6वीं क्लास है बच्चों। इसके पहले हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का योग, संख्या रेखा के द्वारा परिमेय संख्या का योग करना, और सौरक प्रगुण के द्वारा क्रम विनिमय प्रगुण से और सहचर प्रगुण से, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और अभ्यास 1B हम लोग को करना था, सॉल्व करना था, ये होमवर्क में दिया गया था। तो सभी बच्चे अभ्यास 1B लगाए होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभ्यास 1B की सॉल्विंग आज कराई जाएगी। अभ्यास 1B, ठीक बच्चों। सरकारी बुक से पढ़ा रहे हैं, जो प्राइमरी विद्यालय में बुक लगती है, तो सभी बच्चे बुक की व्यवस्था किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नोट करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, बोर्ड पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप लोग बुक की व्यवस्था किए रहेंगे तो आसानी हो जाएगी। जो बच्चे ईमानदारी से लगाए होंगे क्वेश्चन को, और इसमें जो कठिन क्वेश्चन है उसको हम बता दे रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं देर न करते हुए। अभ्यास 1B में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला प्रश्न है, ठीक बच्चों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य, पहले प्रश्न में सत्य और असत्य बताना है। -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5, इसको बताना है बच्चों क्या ये सत्य है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम बराबर है 5, और ये -4 और प्लस माइनस का गुणा माइनस बराबर -8। तो -4 का जब जोड़ेंगे तो -8/5 -8/5, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये सभी बच्चे मिला लेंगे, ये प्रश्न इसी तरह लगेगा। ये प्रश्न पहला सत्य है। दूसरा है, क्या है, -6/7, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों 1B का निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए का दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है, -6/7 प्लस 6, ठीक, परिमेय संख्या नहीं है। तो बताना है इसमें परिमेय संख्या है क्या या नहीं है। तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, वही संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी अंश 0 हो सकता है और हर 0 ना हो, वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसको जोड़ के देखते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 6 है, 6 का बटा कुछ नहीं, तो इसका बटा 1 लिख लेंगे हम, ठीक बच्चों। तो -6/7 प्लस 6/1, दोनों का एलसीएम क्या हुआ बच्चों, 7 हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे, 7 × 42, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं बच्चों, एलसीएम 7 है, इन दोनों का एलसीएम त्रियक गुणा ही करा लेते हैं। 6 × 9 6 -6 और 7 × 42 यानी +42। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा 36/7। 36/7 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा आप लोगों में परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर क्या योगफल वही रहता है। जैसे आप लोग बताया गया था सहचर क्रम विनिमय प्रगुण से। क्रम विनिमय प्रगुण यह कहता है कि संख्याओं का क्रम बदलने से योगफल पर कोई प्रभाव नहीं, परिमेय संख्याओं के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2/7 है और 5/7 है, ठीक बच्चों, 2/7 5/7, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7/7, ठीक। और क्रम बदल देते हैं, अगर 5/7 कर दें और 2/5 कर दें, तब भी उत्तर क्या आएगा, 7/7 ही आएगा। तो ये तीसरा जो है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। चौथा सवाल है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। तीन परिमेय संख्या जोड़िए, चाहे 4 परिमेय संख्या जोड़िए, तो ये भी बात इसमें कह रहा है परिमेय संख्या नहीं होता है, ये गलत है, होता है। ठीक बच्चों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक, दूसरा प्रश्न है, इसको आप लोग देखते जाएंगे और नोट भी कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो बताना है, इसमें दो प्रश्न है, एक प्रश्न हम बता देते हैं, दूसरा आप लोग किए ही होंगे। इसी तरह अगर नहीं कर पाए होंगे तो भी प्रश्न कर लेंगे। -3/4 और को मतलब +3 है, इसको जोड़कर बताना है कि प्राप्त योगफल क्या एक परिमेय संख्या है। तो जब किसी संख्या का हर न दिया रहे उसके हर को 1 मान लेते हैं। -3/4 + 3/1, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 और 4 और 1 का लासा लेंगे, एलसीएम 4 और तिर्यक गुणा करा लेंगे तो -3 और 4 3 12, तो बच्चों 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 9 3 12, तो 9/4। ठीक, इसी तरह ये क्वेश्चन करना है, इसको जोड़ के हमें बताना है। 4 1 का एलसीएम 4 और इधर तिर्यक गुणा, तो ये 12 से 3 जाएगा, 9/4। हाँ, एक परिमेय संख्या है, हाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, परिमेय संख्या है। तो दूसरा प्रश्न भी इसी तरह कर लेना है। बस परिमेय संख्या होने के लिए इतनी ही बात हम लोग को ध्यान रखना है कि उसका हर 0 ना होने पाए, और वही वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। हर 0 रहेगा तो संख्या परिमेय संख्या नहीं रहेगी। आप लोग बताया गया था कि वो संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 0 ना हो, यानी हर 0 ना हो, तो उसी संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है तो उसको देखते हुए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसमें से हम एक प्रश्न कर दे रहे हैं और बाकी प्रश्न आप लोग करेंगे। तीसरा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। -5/8 है और +-9/13 है और बराबर -9/13 है प्लस, ठीक बच्चों, और +-5/8 है। ठीक, तो इसको क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। तो किस तरह से ये प्रश्न सत्यापित किया जाएगा आप लोगों को बता देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इस पक्ष को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सत्यापित करने का मतलब क्या है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है बच्चों, ये दायां पक्ष है, इसको अंग्रेजी में कहें तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इससे अगर अंग्रेजी में कहें तो राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक, RHS, इसको LHS बोलते हैं, बायां पक्ष, यहीं लिख देते हैं बायां पक्ष। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बायां पक्ष, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दायां पक्ष। ठीक, दायां पक्ष। अब इसको हमें सॉल्व करके इतना ही बताना है बच्चों कि क्या दोनों परिमेय संख्याओं का योग क्या है, जो होगा क्या वो आपस में बराबर है। ठीक, तो आइए देखते हैं। 13 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 13 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 और 8 का, तो 13 और 8 का गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 13 और 8 का गुणा बच्चों 104 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करा लेते हैं। 13 और 5 का गुणा, 13 का 5 में गुणा कराएंगे, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और इधर गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 8 9 72। ठीक बच्चों, 8 9 72। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस साइन है तो ये ऐड हो जाएगा, घटने के बजाय ये ऐड हो जाएगा। जब प्लस प्लस का निशान रहे तो संख्या ऐड हो जाती है, और माइनस माइनस का रहे तो भी संख्याएं ऐड होंगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको हम जोड़ लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, और ये 137 हो गया बच्चों, -137। ठीक बच्चों, -137/4। अब हम इस पक्ष को लेते हैं, ये बायां पक्ष था हमारा। अब हम दाहिने पक्ष को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 13 और 8 का एलसीएम 104 ही आएगा। ठीक, इसका गुणा इसमें कराएंगे माइनस साइन के साथ, 8 9 72, और 13 × 5 = 65, प्लस माइनस माइनस 13 × 5 = 65,
और इसको जब ऐड करेंगे -137/4, -137/104। अब क्या करेंगे, अब बीच में बराबर का निशान लगा देंगे और ये कहेंगे क्या कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक बच्चों, ये हो गया, ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये पहले हम बाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, फिर दाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, दोनों पक्ष को सॉल्व कर लेंगे। तो बायां पक्ष बराबर जब दायां पक्ष हो गया, बस यही सत्यापित हो गया। ठीक, अब चौथा सवाल है, इसको मिटा देते हैं बच्चों, सभी लोग कर लिए होंगे। इसमें और 3 सवाल है, ये इसी तरह आप लोग कर लेंगे। और चौथा सवाल है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक बच्चों, दो परिमेय संख्याएं हैं और क्या कहा बच्चों, a + b बराबर -15/11। तो b + a का मान b + a ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, आप लोगों को क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ाया गया होगा। क्रम विनिमय प्रगुण यह कहता है कि संख्याओं के क्रम में परिवर्तन कर देने से परिमेय संख्याओं के योग में किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं आता है। a और b यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक बच्चों, a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, a + b का योग -15/11 है। परिमेय संख्या क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि a + b अगर है, ठीक, तो अगर हम क्रम में इसके परिवर्तन कर दें, b + a कर दें, तब भी इसका योग जो आएगा और क्रम में परिवर्तन करने पर भी उसका योग ही इतना आएगा, दोनों योग बराबर रहेंगे। ठीक, तो a + b यहाँ लिखेंगे, a + b बराबर -11। तो यहाँ b + a का मान पूछा है, कैसे करेंगे b + a बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, -11। कैसे, क्रम विनिमय प्रगुण से। ठीक बच्चों, यहाँ तक हो गया। और 5वां सवाल है, निम्नलिखित, ये आप लोग देख लीजिए, क्रम विनिमय प्रगुण से, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा 4 नंबर प्रश्न तक। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। एक सवाल इसमें से भी बता देते हैं, डॉट है और +-12/7 है। ठीक बच्चों, और इधर -12/7 है और +5/-11 है बच्चों। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, देखिए बच्चों, -12/7 इधर है, -12/7 इधर है, इधर 5/-11 है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए यहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ इसको अगर x मान लेते हैं, x ना माना जाए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रिक्त स्थान के जगह, रिक्त स्थान पर -5/11 भरा जाएगा। ठीक बच्चों, इतना ही है। आप लोग लिखा है ये समीकरण, इसमें देख लेंगे। अब देखिए, इधर बाएं पक्ष में -12/7 है, दाएं में -12/7 है, ये दोनों ठीक है। इधर देखिए 5/-11 ज़्यादा है, तो इधर क्या हो जाएगा, -5/11। ठीक, इसी तरह ये 5वां प्रश्न हो गया। और 6ठा प्रश्न आसान है, इसको आप लोग कर लेंगे, सरल कीजिए है। तो 3 संख्याओं का है। एक प्रश्न इसमें से भी कर देते हैं 6 नंबर में। पहला प्रश्न है, सरल कीजिए है, 3/4 + -8/9 + 5/8। तो इसमें क्या होगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया जाएगा। इन 3 संख्याओं का एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा, 4, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से पहले काटेंगे, 2 दूना 4, 2 4 बार जाएगा 9। फिर अब ये कितने में जाएगा, 2 से जाएगा, 1 आ जाएगा इधर, फिर इधर 2 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 1, 1, 9, फिर 9। ठीक,
1 1 1, ये एलसीएम कितना आ गया, लासा लेंगे तो लासा हमारा आ गया 2 दूना 4 दूना 8 और 9 72, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। अब 4 में कितना गुणा करें कि 72 हो जाए, ठीक। तो 18 चौक 72, यानी 4 में 18 से गुणा करेंगे तब इसका हर 72 हो जाएगा, यानी अंश में भी 18 से गुणा होगा, 18 3 54। और इधर प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 8 72, 9 में 8 का गुणा, इसलिए ऊपर भी 8 का गुणा, 8 8 64। और इधर 8 9 72, यानी अंश में भी 9 का गुणा होगा, 9 पच्छे 45, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको हम घटा लेंगे, ठीक बच्चों। तो इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इसको जोड़ लेना है, तो 54 और 35 को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 9 और ये 8, इसमें से 64 घटा देना है, तो इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इधर यहाँ बच्चों 45 है, तो 5 4 9 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, 99, और इसमें घटाएंगे 3, तो क्या आ जाएगा प्लस 35 आ जाएगा, यानी 35 बटा क्या हो जाएगा 72, 35 बटा 72, बस यही इतना करना था हम लोगों को, 35 बटा 72 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब आगे का प्रश्न है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, ठीक। 7वां प्रश्न है और इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, ठीक बच्चों। देख लेते हैं और अगला प्रश्न आप लोग करेंगे। 7वां प्रश्न का पहला है, इसमें कहा गया है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो योग की संक्रिया का प्रगुण क्या है, संवरक प्रगुण बताया गया था, क्रम विनिमय प्रगुण बताया गया था और सहचर प्रगुण बताया गया था। यह 3 प्रगुण होता है। संवरक प्रगुण क्या है, साधारण तरीके से परिमेय संख्याओं को जोड़ देना ही संवरक प्रगुण कहलाता है। क्रम विनिमय क्रम को परिवर्तन करके, और सहचर में 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ, तीसरी को अलग रखेंगे, फिर लास्ट की मतलब 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ और 1 परिमेय संख्या को अलग रखेंगे, बस यही इतना होता है सहचर में। तो हमारा प्रश्न क्या है, 3 बटा 7 है, प्लस माइनस 5 बटा 14 है, और प्लस माइनस 1 अपान में, इधर भी इसका एलसीएम कितना है, इसका हर कितना है बच्चों 14 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। संवरक प्रगुण में क्या होता है, साधारण तरीके से जोड़ देते हैं, इसका पूरे का एलसीएम 14 हो जाएगा। यहाँ दोनों एलसीएम 14 है ही, और इधर जब 14 करेंगे इसमें हर में 2 से गुणा हो जाएगा, 7 में 2 से गुणा हुआ होगा तब 14 बना, इसलिए अंश में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस, इधर 5, और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये तो आंसर 0 आ जा रहा है। कैसे, 6 और माइनस 5 माइनस 1 को जोड़ेंगे तो -6 बटे 14, तो 0 बटा 14 हो गया। ये आप लोगों को बताया गया था किसी भी संख्या में, ठीक है बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उत्तर क्या आता है बच्चों, 0 आता है। बच्चों यहाँ शायद कुछ मिसप्रिंट है हमारे बुक में, तो आप लोग की बुक में क्या है यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक बच्चों। ये जो चीज़ें हैं इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि -1 हमारे में -1 लिखा है, लेकिन यहाँ कुछ और मिसप्रिंट है, कुछ लिखा है लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ -1 लेके ही सॉल्व कर दे रहे हैं, इस तरह हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ और होगा तो वहाँ वो संख्या रख के और यहाँ परिवर्तन हो जाएगा तो उत्तर दूसरा आएगा बच्चों। ये उत्तर गलत मत समझिएगा कि बुक से उत्तर गलत हो गया है, उत्तर 0, क्योंकि यहाँ हमारे बुक में मिसप्रिंट है, क्लियर हो नहीं रहा है, तो हम -1 लेके सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों संवरक प्रगुण से, ठीक बच्चों, ये हो गया संवरक प्रगुण। अब आगे बढ़ते हैं, संवरक प्रगुण के बाद
क्रम विनिमय प्रगुण से इसको करना है, तो हम क्रम विनिमय प्रगुण करके बता देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। क्रम विनिमय प्रगुण करके हम बता देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण में क्या करेंगे? इसको इधर कर देंगे, -5/14 और प्लस -1/14 और लास्ट में 3/7। ठीक बच्चों, बस यही है क्रम विनिमय प्रगुण। ये दोनों संख्याओं को आगे कर लिए और पहली संख्या को पीछे कर लिए, यही हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। उत्तर उतना ही आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा, सेम पहले जैसा जोड़ा जाएगा। और सहचर प्रगुण से जब करेंगे, सहचर प्रगुण से इस प्रश्न को, तो कैसे होगा? सहचर प्रगुण से इस प्रश्न को करेंगे 3/7 इधर। ठीक बच्चों, ये इस तरह लिखा है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे हम, 3/7 और प्लस इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, -5/14 प्लस -1/14। ठीक बच्चों, जब ये इस तरह लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये दो चीज़ें, दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में कर देंगे और जब सहचर प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है बच्चों, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो सहचर प्रगुण का जब यहाँ प्रयोग करके लिखेंगे तो संख्याएं यही बनेंगी, 3/7 प्लस -5/14। ठीक बच्चों, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और प्लस ये संख्या बाहर हो जाएगा, जोड़ेंगे। ये हो गया सहचर प्रगुण का प्रयोग। ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न इस तरह लिखा जाएगा बड़े ब्रैकेट में। फिर जब सहचर प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट दो परिमेय संख्याओं को लेके अलग हो जाएगा और तीसरी परिमेय संख्या अलग हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये हो गया सहचर प्रगुण। इस तरह ये अभ्यास समाप्त हुआ और आगे का अभ्यास है, इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर सब में 0 आएगा। और जिसके बुक में यहाँ दूसरा अंक होगा वो यहाँ दूसरा ले लेगा। हम यहाँ -1 लेके सॉल्व किए, इसलिए हमारा उत्तर 0 आया है। अगर यहाँ कुछ और अंक होगा तो उत्तर कुछ दूसरा आ सकता है बच्चों, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन हम बता देते हैं, परिमेय संख्याओं को घटाना। इसको मिटा दे रहे हैं और ज़्यादा देर की क्लास अब नहीं बची है। परिमेय संख्याओं का घटाना, आप लोग परिमेय संख्याओं का योग आप पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का योग किस तरह किया जाता है। संख्या रेखा के माध्यम से परिमेय संख्याओं का योग पढ़ चुके हैं। तो आज हम बता दे रहे हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। ठीक, इसमें एक प्रश्न हम देखेंगे बच्चों जल्दी से। पहला क्या है? जब हर समान हो। जब हर समान हो बच्चों, जब हर समान हो मतलब परिमेय संख्याओं को हम घटाएंगे जब उनका हर क्या रहे बच्चों? समान रहे। तो आइए देखते हैं, आप लोग की बुक का उदाहरण लेते हैं। हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारा, -4/7 में से, -4/7 में से क्या करना है? में से का मतलब घटाना, -12/7 घटाइए। ठीक, तो इसको अगर लिखा जाए तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको ऐसा लिखेंगे, -4/7 -12/7। ठीक बच्चों, यहाँ इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। हर देखिए समान है तो -4 इधर, माइनस प्लस हो जाएगा और इधर 12 और इसका 7 और इसका भी हर 7। बस इतना ही करना है। इसको संख्या रेखा के अगर इसको साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा बच्चों। 12 में से 8 जाएगा, सॉरी बच्चों, 12 से अगर घटाएंगे 4 को तो कितना आ जाएगा? 12 से 4 जाएगा, 8/7 आ जाएगा। ये प्रथम विधि हो गई, प्रथम विधि। ठीक बच्चों, ये क्या है? प्रथम विधि। ठीक, ये एक प्रथम विधि हो गई। लेकिन अब इसी को संख्या रेखा के माध्यम से सॉल्व करना है, दूसरा मेथड, द्वितीय विधि। द्वितीय विधि संख्या रेखा
के द्वारा आप लोगों को परिमेय संख्याओं का योग सिखाया गया था। इसके उत्तर को हम जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं 8/7। ये संख्या रेखा हम बनाएंगे। संख्या रेखा पर देखेंगे हर कितना है, हर 1/7 है, तो हर 7 है तो हम 1/7 का विस्थापन लेंगे। ठीक बच्चों, संख्या रेखा पर 0 से संख्याएं प्रारंभ होती हैं, 0 से आगे पीछे शिफ्ट होती हैं। ठीक, तो संख्या रेखा पर यहाँ हम 0 लिख देते हैं। 0 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1/7, यहाँ 2/7, यहाँ 3/7, क्योंकि विस्थापन जो है, गैप जो है 1/7 का ही है, हर 7 है इसलिए 1/7 से प्रारंभ कर रहे हैं। 4/7, 5/7, 6/7 और 8/7, यहाँ तक हम लिख लेते हैं। अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो लिख लेंगे। और इधर -1/7, इधर लिखेंगे -2/7, और इधर -3/7, और इधर -4/7, और इधर -5/7। ठीक बच्चों, अब इसको अगर हमें संख्या रेखा के माध्यम से करना है तो हर कितना है, पहले 0 से उठेंगे, कहाँ जाएंगे, माइनस है, इसको जोड़ना है द्वितीय बीज से, तो -4/7 प्लस, यहाँ लिखा है बच्चों, इसी से हम लिख लेते हैं -4/7। ये प्रथम विधि है, और इसी के बाद द्वितीय विधि जो है संख्या रेखा द्वारा, ये संख्या रेखा द्वारा घटाना, ये द्वितीय विधि है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, -4/7 है, 0 से उठेंगे, कहाँ जाएंगे, 0 से उठकर -4/7 के पास जाएंगे। सबसे पहले यहाँ गए हम -4/7 के पास। अब -4/7 से प्लस आगे जाना है, कितना, 12/7, तो यहाँ से गिनते जाएंगे, यहाँ से 1, ये 1/7 है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, 8/9, इसी तरह 12/7 आएगा। तो हम 12/7 गिनेंगे, यहाँ से 12 कदम हम दाहिनी तरफ जाएंगे, प्लस मतलब दाहिनी ओर, और माइनस मतलब बाईं तरफ। यहाँ से उठेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक बच्चों, यहाँ से हम चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 12 कदम हम शिफ्ट होंगे इधर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये पॉइंट जो है इधर 12। ठीक बच्चों, यहाँ जब 4 से उठेंगे, एक बटा 2, यहाँ बच्चों एक संख्या छूट रही थी, 7/7, 7/7, आगे जब बढ़ेंगे तब 8/7 आएगा, 8/7। ठीक बच्चों, 7/7 भी बीच में एक परिमेय संख्या बनेगी, क्रम हम जब फॉलो करेंगे 7/7 भी एक परिमेय संख्या बनेगी, तो वही परिमेय संख्या छूट रही थी। अब यहाँ से 12 कदम गिनेंगे, 12/7 जाना, 12 कदम दाहिनी तरफ, ये 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ आ रहा है, यहाँ हम इसको डार्क कर लेंगे। और -4 से उठेंगे, कहाँ जाएंगे, ये हो गया हमारा 8/7। ठीक बच्चों, तो ये जो है, ये जो विस्थापन है ये 12/7 है, और ये जो विस्थापन है -4/7 है। अब ये हमारा प्रश्न था, -4/7 और प्लस 12/7, उत्तर जो हमारा हो जाएगा नीचे, उत्तर बस यही इतना हो गया। ठीक बच्चों, तो उत्तर हो गया हमारा कितना, 8/7। ये विस्थापन जो हो गया 8/7 विस्थापन है, ये 0 से 8/7। तो जो प्रश्न है उसको संख्या रेखा के ऊपर हम सॉल्व करेंगे, जो उत्तर है वो संख्या रेखा हम नीचे दिखाएंगे। जैसे प्रश्न था -4/7, तो 0 से -4/7 की तरफ बढ़े, फिर प्लस 12/7 जाना था, तो यहाँ से 12 खाना गिन लिए, तो इधर 12/7, जहाँ 12 पूरा होगा, ये मत देखिए कि 12/7 यहाँ होना चाहिए,
जहाँ पूरा होगा चाहे जो संख्या हो वहीं पे ले जाके एरो हम गिरा देंगे और 0 से फिर उसको हम मेजर कर लेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह ये संख्या रेखा का घटाना जब हर समान हो, हम ये चीज़ पढ़ लिए बच्चों। अब एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। आप लोग इसको लगाएंगे, ये प्रयास कीजिए में 2 प्रश्न है, यही दे देते हैं, आप लोग करेंगे। ठीक बच्चों, ये चीज़ आप लोग समझ में आ गई होगी। इसको मिटा दे रहे हैं, प्रश्न नोट कर लीजिए। और जिन बच्चों को दिक्कत होगी समझने में या नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो फिर से बताएंगे, उनको और दूसरी तरीके से बताया जाएगा। सरल कीजिए इसको, दोनों तरीके करना है, प्रथम विधि से और संख्या रेखा के माध्यम से। 7/-11 और -3/11। एक प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न -9/-13 -12/13। यही 2 प्रश्न है। इसको साधारण तरीके से जोड़ना है और संख्या रेखा के माध्यम से सॉल्व करना है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम मिलेंगे आप लोग को क्लास लेके बृहस्पतिवार को। तो इससे पहले आप लोग जो बच्चे अभ्यास 1B नहीं लगाएंगे उसको लगा लेंगे और ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।